dedication, a touch of gratitude. So spirituality is not a compartmentalized activity. Spirituality means the moment we are there, we feel we are there, spirituality has come into being. At no time he is away from us. He has been with us. He is with us. He is behind our every thought, word and deed. We don't know that. Whether we know him or not, whether we recognize him or not, whether we adore him or not, whether we ignore him or not, whether we deny him or not, he is not leaving us. So such a more merciful Almighty, we have to remember him. So Nam Seva. And every now and then, whenever we get time, we try to go with him, inward journey, by which we try to understand, we understand to realize his presence. Initially, at least a glimpse of his presence, and later on to the stabilization of his presence. So for that, mental chanting is far more efficacious, and through that, where from the sound comes, like that, each one will devise their own method to go within and find out. So Nam Dhyan Seva. When people come to know through word of mouth, they come here, stay for a few days. In their own way, they try to derive the benefit. Somebody may be satisfied with mere chanting, mere hearing. Somebody may be a little contemplative. Somebody may be involved in some sort of seva. They are satisfied. And slowly they will try to understand the philosophy of the Master. So that's why he says to love all is the true bhakti of God, and to serve all is the real worship of God, because everything has been given to us through his creation only. He has not given anything direct to us. So this is in brief about Anandashram, for the sake of newcomers. So please plan it in such a way that you come and stay, at least for 2 days. As I know, Swamiji, let us hear something about what is going on in your schedule. अच्छा सुन रहे हैं। काफी बात करने के लिए समझ में आता है। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री अतिभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। यहाँ आश्रम में आकर एक शांति, एक प्रेम, एक सहृदयता, सौहार्द, जीवन में एक विशेष आनंद का अनुभव होता है। ये कोई भी यहाँ देख सकता है। वातावरण में जो तरंगे हैं, सर्वत्र जो फैल रही है, हर व्यक्ति अपने तरीके से, जैसा महाराज जी कह रहे थे, अपने आप को अंदर से विकसित कर रहा है। मैं बहुत पहले यहाँ आने से पहले श्री स्वामी जी इस आश्रम के जो संस्थापक हैं, जिनको आप लोग अप्पा के नाम से पुकारते हैं, और माता श्री के पुस्तकों को, उनके बारे में बहुत कुछ मैंने पढ़ा था। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी, तो लगभग 2 वर्ष पहले मैं अपने किसी एक मित्र के साथ यहाँ पर आया,
और उस समय अब से ज़्यादा समय रहा था और यहाँ पूरे दिन भर जो नाम जप का कार्यक्रम चलता रहता है वो वातावरण को तरंगमय, पूरे वातावरण को तरंगमय कर देता है। सब लोग यहाँ पर शांति, प्रेम, आनंद, यहाँ की वाइब्रेशंस, यहाँ का रहना सहना, इसके लिए कुछ कहना मानी ऊपर से कुछ कहने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। परम साइलेंस, परम मौन की स्थिति हमारी जब होती है तो जो हम बाहर शांति का अनुभव करते हैं वो अपने आप हमारे भीतर से अनुभव होने लगती है। बाहर जो शांति है वो अवश्य हमें शांति प्रदान करती है जब हम भीतर जाने के लिए तत्पर होते हैं, अपने भीतर प्रवेश करते हैं, हम अपने अंदर जाते हैं। क्योंकि एक केंद्र है और एक परिधि है। केंद्र में चैतन्य है, परिधि पर उसकी महिमा है। और सारे वेद शास्त्र इस बात को कहते हैं, पुरुषेवेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं पितामृतत्वशेषानो यदन्येन तिरोहति। जो बढ़ रहा है, अन्न को पाकर के जो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, अमृत का जो ईशान है, अमृत का जो आधार है, वही उसी से ये सब विकसित हो रहा है, वही सब रूपों में प्रकट हो रहा है। और अल्टीमेटली हम भी वही हैं। सारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलु इदं ब्रह्म। अल्टीमेटली माने जैसे करंट एक ही है, वही पंखे को घुमा रहा है, वही लाइट के रूप में प्रकाशित हो रहा है, वही विद्युत किसी मशीन को चला रही है, वही विद्युत छोटे छोटे किसी पार्टिकल में, कंप्यूटर में भी वही विद्युत काम कर रही है। उसके फंक्शंस अलग अलग हैं जो बाहरी रूप में दिखाई देते हैं, पर करंट एक ही है। इसी तरह से चैतन्य एक ही है जो अलग अलग बुद्धियों में, अलग अलग मन, अलग अलग जो इस प्रकृति में कार्यरत शक्तियां हैं उनमें वही मौजूद है। और श्री स्वामी जी गुरुदेव इसी बात को अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से उसको प्रस्तुत किया अपनी पुस्तकों में। वो एक भक्त हृदय, भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले, जैसे एक भक्त होते हैं, एक ज्ञान में अपनी स्थिति को देखते हैं। जैसे हम आचार्य शंकर को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो एक ज्ञान का अथाह समुद्र जैसा दिखाई देते हैं। ज्ञान का मतलब पुस्तकों में जो लिखा है उसको वो समझते हैं। ऐसी इस अर्थ में मैं ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत शास्त्र जानते हैं, संस्कृत भाषा के अप्रतिम विद्वान हैं, इस अर्थ में मैं ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ कि वो वेदों के पंडित हैं, वो अच्छा भाषण दे सकते हैं, अच्छी कविता लिख सकते हैं, संस्कृत में उनकी असाधारण कमांड है। इस अर्थ में मैं ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। ज्ञान का मतलब वे अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। और जब अप्पा को देखते हैं तो वे हमेशा एक बालक की तरह, एक भक्त की तरह हमेशा तरंगित रहते हैं। एक बच्चा जैसे अपने माँ के पास प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, उसी तरह से उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन को, उनकी दृष्टि को जब हम अपने
अपने सामने रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वे सदा वे स्वयं भी तरंगित हैं और इस संसार को इसी रास्ते से चलने के लिए एक मार्ग दिखा रहे हैं कि आप लोग भी वहाँ तक पहुँच सकते हो जिस आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैंने जो समझा मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोनों ही रास्ते हैं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य का मतलब ज्ञान भी हमको वही ले जाता है और योग अर्थात ये भक्ति भाव, भक्तिपूर्ण हृदय की जो स्थिति है वो भी हमें उससे अभिन्न कर देती है। प्रेम का मतलब जैसे कि महाराज जी अभी कह रहे थे, प्रेम का मतलब जो मैंने समझा है वो ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, माने बहुत्व में एकत्व की जो स्थापना है, अवधारणा है, यानी प्रेम दो चीजों को एक कर देता है। और ज्ञान का मतलब ये होता है कि दो को समाप्त कर देता है, एकत्व पर ले जाकर के छोड़ देता है। तो ये जो कर्म योग है, जब इसको हम ज्ञान के रूप में ज्ञान के साथ मिला करके देखते हैं तो मुझे ये समझ में आया, कर्म योग को जब ज्ञान के साथ देखते हैं तो हम साक्षी होते हैं, दृष्टा होते हैं, केवल सीयर होते हैं। और प्रकृति के अंदर जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में जो अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रियाएं चल रही होती हैं और उनके साथ हम असंग रूप से, अलिप्त रूप से हम उसको केवल वाच कर रहे होते हैं, अंदर से उसके साक्षी बने होते हैं। प्रकृति में क्रियाएं चल रही हैं और हम उसके दृष्टा बने होते हैं। लेकिन जब हम भक्त होते हैं तो हम अपने हृदय का, अपने कर्मों का, अपनी वाणी का, अपने समस्त व्यवहार को उसके लिए ऑफर करते हैं, उसके लिए अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। एक विशेष भाव की स्थिति में कर्मों को करते हैं। मानी कर्म योग जब ज्ञानी के रूप में, कर्म योग जब ज्ञानी के साथ जुड़ता है तो वो कर्म अकर्म में बदल जाता है और कर्म होते हैं, कर्म करने वाला कोई नहीं रहता है। ज्ञानी की उपस्थिति में कर्म होते हैं, लेकिन जब भक्त कर्मों को करता है तो कर्म का यद्यपि कर्ता होता है, मैंने यद्यपि शब्द लगाया, यद्यपि कर्म का कर्ता होता है, लेकिन फिर भी वो कर्ता नहीं होता है, क्योंकि वो कर्ता अपने लिए कर्म कुछ नहीं करता है, वो भगवान के लिए कर्म करता है। तो जो मैं समझा हूँ वो अप्पा का यही संदेश है कि हम कर्म पूजा के भाव में करें, अर्पण के भाव में करें और निरंतर हम उस के साथ अपने आप को एक बालक की तरह, एक सेवक की तरह, एक भक्त की तरह, जैसे भगवान के सामने भक्त होता है, माँ के साथ बच्चा होता है, स्वामी के साथ सेवक होता है, इस तरह अपने रिलेशन को हर वक्त बनाए रखें। सारा उपनिषद का अध्ययन करते हुए भी मैंने इन दोनों दृष्टियों को पाया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार कही जाती है और उसमें ज्ञान दृष्टि भी प्रस्तुत है और ये भक्त दृष्टि, भक्ति की बात भी बहुत ज़्यादा है। भक्त्यात्मनया लभ्य हम एवं विधर्जना। हे अर्जुन, मैं भक्ति के द्वारा इस प्रकार का, और भगवान स्वयं कहते हैं 12वें अध्याय में कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चलात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। जिन्होंने अपने मन को मुझ में डाल दिया है उनका मैं तत्काल बिना विलंब के, बिना देर किए उनका मैं उद्धार कर देता हूँ। ऐसे ग्रेट आश्वासन, प्रॉमिस, बड़े बड़े वायदे भगवान ने हमको दिए हैं। संसार में तो हम देखते हैं कि कोई बड़ा आदमी, कोई शक्तिशाली, कोई पावरफुल व्यक्ति
हमें कोई आश्वासन दे दे। मोदी जी जैसा व्यक्ति किसी राजनेता को एक बार बस केवल ये कहता है तुम लगे रहो, बस तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो रात दिन अंधाधुंध लग जाता है, उसको कोई किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता है, कोई अपने सफलता में कहीं पर भी कोई शेष बचता नहीं है। लेकिन यहाँ सारे शास्त्र पुकार रहे हैं, सारे महान संत, सारे महापुरुष, सारी शक्तियाँ हमको समझा रही हैं, लेकिन हमको ये बात यहाँ आकर के कुछ लोगों के समझ में आती है, बाकी तो सब ऐसे ही घूमते चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि कोई विजिट करने के लिए आश्रम में आता है तो कोई इन वृक्षों को देखता है, कोई भवनों को देखता है, कोई गायों को देखता है, कोई यहाँ पर पाकशाला में काम करने वाले सेवकों को देखता है, कोई पुस्तकालय में पुस्तकों को देखता है। यहाँ अलग अलग पर कुछ लोग होते हैं यहाँ जो अंतस चेतना है, जो चैतन्य यहाँ पर मुखरित हो रहा है, उसके साथ एकत्र प्राप्त करते हैं, उसके साथ एक होते हैं। तो हम इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में अपने अपने अंदाज में, अपने अपने ढंग से इस सृष्टि को निहारते हैं। कोई इस सृष्टि में इंद्रिय सुखों को खोजता है, कोई सम्मान को खोजता है, कोई इस सृष्टि में दूसरे अन्य प्रकार के पावर को, शक्ति को खोजता है। कुछ लोग होते हैं जो सृष्टा, इस क्रिएशन में क्रिएटर को खोजते हैं कि इसके मूल में कौन है, और हमारे शास्त्र उसके लिए बार बार एक ही बात समझाते हैं कि ब्रह्म विदाप्नोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोस्मृते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपस्थितेति। वो जो परम को जान लेता है, लोअर ऑफ ब्रह्मन अटेन्स द सुप्रीम, और वो कैसा है सुप्रीम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो कहाँ है? वो हमारे हृदय गुहा में है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। तो यहाँ पर उस परम गुहा तक ले जाने के लिए अप्पा ने और मदर ने जो हमको मार्ग दिखाया अपने जीवन से, उसको प्रमाणित किया कि वो है। मानी इतनी जो मानी इस बाहरी व्यक्तित्व में, मानी इस संसार के इस क्रिएशन में वो इतना अधिक छुपा हुआ है, इतना ज़्यादा वो उसमें पहुंच गया है, मानी अपने आप को इतना छुपा लिया है उसने कि उसको खोजने के लिए नचिकेता जैसा हमें संसार से, अनात्म से, बाह्य दृष्टि से हमें अपने आप को विड्रा करना होता है। मानी विड्रा इस अर्थ में, मानी इसको छोड़ करके और हम एकांत में चले जाएं, इस अर्थ में नहीं। विड्रा करना मतलब इस संसार के सुखों से, अपने संसार में जो हमें सुख दिखाई देते हैं उन सुखों से अपने आप को मोड़ना होता है। तो ऐसे उस परम प्रभु की खोज के लिए यदि हमारे अंदर कोई अभिप्सा, कोई एस्पिरेशन जाग जाती है, तो निश्चित रूप से ऐसे महान आत्माओं का किया गया जो पुरुषार्थ है हमारे लिए, जो मार्गदर्शन है, जो आश्वासन है, वो सफल हो जाता है। और भगवान ने तो कदम कदम पर आश्वासन दिए हमारे को। ददामि बुद्धि योगम तम येन मां प्रयान्ति ते। मैं उनको वो बुद्धि दे देता हूँ जो मेरे पास आ जाते हैं। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितने बड़े बड़े आश्वासन हैं। इन आश्वासनों को पाकर के हम निरंतर अपने मन को उस खोज में लगाएं। माने एक ही उपाय है, इसके लिए कोई दूसरा रास्ता है नहीं कि हम अनात्म से अपने आप को, अनात्म के प्रलोभन से, अनात्म के आकर्षण से, अनात्म में सुख दर्शन से अपने आप को यदि बचा सकते हैं। मानी ये जो अनात्म है, इसका
सेवा जब हम करते हैं तो सुख नहीं लेते हैं, अपने पास जो होता है वो उनको अर्पित करते हैं। एक सुख के भाव से इस संसार के साथ जुड़ना होता है और एक संसार की सेवा के भाव से संसार के साथ जुड़ना होता है। तो सेवा के भाव से जब संसार के साथ जुड़ते हैं तो उसमें लेने का भाव नहीं होता है। हमारे पास जो कुछ इधर उधर से संग्रहित हुआ है, जो हमें प्राप्त हुआ है, माता पिता जो श्री स्वामी जी महाराज अभी बता रहे थे कि हमारे पास क्या था, हम बिल्कुल असहाय थे। उस अवस्था से हम इस अवस्था में आ गए, कुछ बोलने लायक हो गए, कुछ सुनने लायक हो गए, कुछ समझने लायक हो गए और फिर हम अपनी मोहर लगा देते हैं कि मैं ऐसा मैं वैसा। तो ये एकदम से ये अन्याय हो जाता है। हम बेईमान बोलते हैं हिंदी में, बेईमान हो जाते हैं हम कि किसी की दी हुई चीज़ को हम अपना कहने लगते हैं। तो हम उस प्रभु जिसको उपनिषद आत्मा के नाम से कहते हैं, ब्रह्म के नाम से कहते हैं, भक्त लोग भगवान के नाम से कहते हैं, उसकी खोज के लिए यदि एक जीवन क्या कई सारे जीवन भी हम अर्पित कर दें, अनेक जीवन भी अर्पित कर दें, तो ये हमारे लिए तो अच्छा होगा ही, हमारे साथियों के लिए भी अच्छा होगा, जो हमारे साथ रहते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसे सुंदर वातावरण में मैं केवल अपने श्रद्धा भक्ति, अपने प्रेम को, अपने हृदय के सद्भावों को मैं केवल शब्दों के माध्यम से उनके चरणों में शब्द रूपी पुष्पों को अर्पित कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पुनः पुनः मैं उनके लिए अपने श्रद्धा भाव, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आपके भी, आपके चरणों में भी जो आपके भीतर उपस्थित भागवत तत्व है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इस आश्रम के कण कण को मैं प्रणाम करता हूँ और वो मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार।